बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। लाखों दरूद और सलाम हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीयीन मोहम्मद। असल तो हमारी मंजिल वो है, लेकिन जब तक ये नहीं हो सकता तो गरीब आदमी को सिसकने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। एक यार ये चुप करा देना पीछे से, क्यों करते हैं आप लोग ये काम? ना करें। हुए तबके के लिए, जिस तबके की कोई बात ना सुनता हो उसके साथ खड़ा हो। हमारे साथ अम्मा सुल्तान बीबी बैठी हैं। इन्होंने वजीर आजम साहब के नाम एक खत लिखा, क्योंकि अम्मा पढ़ी लिखी नहीं है, ये पोर्टल को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, तो इन्होंने वजीर आजम साहब के नाम एक चिट्ठी लिखी। वज़ीर आज़म साहब ने वो देखी और देखने के बाद अपने जो उनके मुतल्लिका लोग थे उन्हें अहकामात दिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पर काम किया जाए। ये केस ये था कि हमारी ये जो अम्मा हैं ये 2017 में बेवा हुई। इनके शौहर अमजद अली साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो अल्लाह को प्यारे हुए। वो माली का काम करते थे PHA में। अब ये हुकूमत से कोई एहसान नहीं मांग रही थी, कोई मेहरबानी नहीं मांग रही थी, ये अपने मियाँ की हक हलाल की कमाई का हिस्सा मांग रही थी, जो कानून के मुताबिक हुकूमत ने इनको देना था। और वो था कि वफात के बाद उनकी पेंशन के जो वाजिबात बनते थे वो हुकूमत को अम्मा सुल्तान बीबी को देने थे। होना तो ये चाहिए था कि मुतल्लिका फातिहा भी पढ़ते और वो चेक भी इनको देके जाते। लेकिन बड़ी माजरत के साथ, मुझे नहीं पता कि मेरी इस लाइन को बाद में मीडिया क्या बनाएगा, क्योंकि क्या से क्या बातें बन जाती हैं, लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, जो गरीब की सुनता है सुनेगा और तो अनु लम्या भी पाएगा। ये एक लम्हे डाला है आज। अम्मा को सिर्फ चेक नहीं देने आया, साथ लाश भी देके जाऊंगा उस सरकारी दरिंदे की जिसने इस चेक को लेट किया, और पर्पस होगा चंद टके लेना। बहुत हो गया, बहुत हमने गरीब अवाम को सिसकते देख लिया। गालियां, हम इसी बात पे वोट लेके आए थे कि आप लोगों का काम करेंगे, और जायज काम की हम बात कर रहे हैं, नाजायज काम की बात नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा कि अमजद अली मरहूम जो थे वो एक माली थे PHA के अंदर। अम्मा की 2 बेटियां थी, एक बेवा मां ने उनकी शादी करनी थी। ये चेक जो आज मैं लेके आया हूं बड़ी शर्मिंदगी के साथ, ये 2017 में मिलना चाहिए था। मैं फख्र के साथ नहीं आया, मेरा सर झुका हुआ है, और अगर किसी का सर भी शर्म से झुका होना चाहिए। और जो नवाले वो खाते रहे सरकार की तनख्वाह से, उन्हें सोचना चाहिए कि वो हलाल थे कि हराम थे, क्योंकि ये चेक जो है और इन्हीं पैसों से करनी थी। आप सिर्फ सोच लें कि ये जो 14,17,673 रुपए हैं, ये अगर अम्मा के पास 2017 में होते तो अपनी कितनी चीजें। अब हो सकता है बहुत सारे लोग इस 14 लाख का मजाक उड़ाएं, वो कट्टे का मजाक उड़ाते हैं, वच्छे का मजाक उड़ाते हैं। उनके लिए हो सकता है 14 लाख कुछ की गाड़ी के तो टायर आते हैं 14 लाख के, लेकिन हमारे गांव में रहने वाले लोगों की कुल खलकत बन जाती है 14 लाख के ऊपर। अम्मा ने एक के तावन ना करने की वजह से कर्ज लेके अपने बहन भाइयों की, दूसरों की, बेटों की मदद से की। अभी दूसरी बेटी की शादी उन्होंने करनी है, जिसके लिए उन्होंने वजीर आजम का दरवाजा खटखटाया, और प्राइम मिनिस्टर ने इस पे स्पेशल अहकामात दिए। मेरी जिम्मेदारी लगाई कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि चेक अम्मा के हाथ में देके आना है। ये ना भाई ये चेक देने के लिए फिर कोई 10,000 रुपया मांगे, 20,000 रुपया मांगे। तो इसलिए मैं इस्लामाबाद से ऑल द वे आया हूं इनके पास कि इनके हाथ में चेक दूं। मैं ये बात मानता हूं कि ये एक चेक दे देने से मसला हल नहीं होना। ऐसी बहुत सारी अम्मा सुल्तान बीबी हैं जिनको हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा सिस्टम उस तरह से तावन नहीं करता जो उन्हें देना चाहिए, और तावीलें दी जाती हैं। लेकिन सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है।
प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जो सबसे पिसा हुआ तबका है उसके साथ खड़े हों तमाम सरकारी मुलाजिम। ये नहीं चलेगा। ये वो चेक है जो मैं अम्मा की खिदमत में देने आया हूं, और ये वो लाश है। ये साहब थे ग्रेड 19 के ऑफिसर, जिनको मेरी गुजारिश है कि शर्म आनी चाहिए थी, आपको कॉपी देता हूं मैं, कि उन्होंने इनकी फाइल गलत जगह पे भेजी, और मुझे कभी यकीन है कि गलत जगह पे पैसा लेने के लिए भेजी गई। और ये साहब हैं मिस्टर जहीरुद्दीन बाबर, नाम देखें कितना बड़ा है, और काम देखें इनका। जहीरुद्दीन बाबर कौन थे ये आप सबको पता है, कितना बड़ा नाम है वो। इनको डिसमिस किया गया है और इनको सस्पेंशन पे रखा गया है, और इनकी इंक्वायरी होगी कि उन्होंने ये क्यों किया है। क्योंकि अब गरीब के साथ खड़े होने वाला मौजूद है ऐवान के अंदर, जिसका नाम इमरान खान है। हम ऐसी हर सुल्तान बीबी की आवाज सुनेंगे, उसकी आवाज बनेंगे, और जो उनके साथ तावन नहीं करेगा उनके गले में एहतसाब का इसी तरीके से फंदा डालेंगे। एहतसाब सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं करना, एहतसाब सिर्फ हमजा शहबाज का नहीं करना, जिसको यह नहीं पता कि केड़ी फुफी 25 अरब रुपए ਉਹਦੇ अकाउंट जमा करवा गई है। जो सवाल पूछे वो कहते हमें नहीं पता। वो साडे अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ 500 रुपया आया होवे, साडे पूरे टब्बर ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ है। सो आपके अकाउंट में 25 अरब आ गया, आपको नहीं पता कौन सी फुफी जमा करा गई है। और एक हमारी फुफ्फो, हमारी अम्मा यहां बैठी हुई हैं, जिनका 14 लाख बनता था कमीनों, वो नहीं दिया टाइम के ऊपर। है कि वजीर आजम साथ खड़ा है, इमरान खान जिसका नाम है, उसको जो नुकसान होता है हो, जो फायदा होता है हो, वो इन चीजों में गरीब के साथ खड़ा है। ये मेरे लिए वैसे ही मेरी मां है जैसे मेरी अपनी मां है। इनका बेटा अब वहां पर पीएचए में काम करता है, इंशाल्लाह उसकी सरपरस्ती भी करेंगे कि इसके बाद, इस सस्पेंशन के बाद उसके ऊपर कोई नेगेटिव असर ना हो। मैं ये चेक जो है वो अम्मा की खिदमत में हाजिर करता हूं। अम्मा जी ये पकड़ें, और ये भी अम्मा जी हाथ ये जो फ्रेम करा के रखिएगा, ताकि सरकारी अफसरान को पता लगे कि जब किसी मजलूम की बात नहीं सुननी तो इमरान खान इंसाफ दिलवाएगा। ये बेटा आप रखें अपने पास। तो मैं सिर्फ यहां से ये खिदमत में अर्ज करने आया था, और इस कैमरे के तवस्सुत से लोगों को बताना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे आप टेलीफोन पे भी कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर उसे खुद देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर के जो आला तरीन सरकारी अफसर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उनकी खास ड्यूटी लगाई हुई, वो खुद देखते हैं। और फिर जो उससे रिलेटेड बहुत सारी मीडिया से रिलेटेड और दूसरी चीजें हैं, वो मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि मैं देखता हूं कि किसी की आवाज रह ना जाए। तो हम गरीब की आवाज सुनने के लिए मौजूद हैं, और आप सबसे गुजारिश है कि जो आपका जायज काम है, अब ऐसे काम ना, उसमें कई लोग ऐसे काम भी भेजते हैं कि वो उर्तुगल ड्रामे के अंदर मशहूरी कम कर दें। बराए मेहरबानी, वो एक संजीदा फोरम है, उसे संजीदगी से इस्तेमाल करें। वो काम बताएं जो वाकई जहां पर आपसे ज्यादती हो रही है। जब आप गलत शिकायत करते हैं तो क़यामत के दिन अल्लाह मियां आपसे पूछेगा, क्योंकि आप एक गरीब का हक मार रहे हैं। जो वक्त, जो रिसोर्सेज गरीब की शिकायत पे हमने लगाने थे, वो आप गलत शिकायत लगा के आप वहां पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो ये ना करें, इसका आपको गुनाह होगा। आपकी जो जायज़ तकलीफ है, आपका जो जायज़ हक है, वो इस पोर्टल के ऊपर लिखें। वजीर आजम की पूरी टीम जो है, यहां पर तो बनते थे ना खादम आला, हम खादम नहीं कहते, हम इस तरह के झूठ आपसे नहीं बोलते, लेकिन हम आपके भाई हैं, आपके साथ खड़े होंगे, आपकी आवाज सुनेंगे, आपका जो काम हो सकता हुआ वो हर सूरत होगा। और मैं आखिर पे एक चीज की तरफ तवज्जो मबजूल करवा दूं। आजकल आपने बहुत मीडिया पे सुना होगा बिजली बंद हो रही है, बिजली, ये मैं गांव में हूं, यहां तो बिजली बंद नहीं हो रही। पिछले 2-3 घंटे से मेरे लोग भी हैं, बिजली कोई बंद नहीं हो रही। तो हम डोमेस्टिक कंज्यूमर पे वही सिचुएशन रख रहे हैं जो पहले थी। सिर्फ मसला ये हुआ कि जो एग्रीमेंट करके गए हैं, उसमें हर 15 साल के बाद जो LNG का शिप लगता है, उसने 2 दफा उसकी सफाई होनी है, वरना वो खराब हो सकता है, उसमें धमाका हो सकता है, वो ब्रेक डाउन हो सकता है, वो चलना बंद हो सकता है। बिजली घर तो लगा दिए, जो चले ना चले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
बिजली घर लगा दिए, जो चले ना चले हमें उनके पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उनमें डालने के लिए जो ईंधन था उसका इंतजाम नहीं करके गए थे। एलएनजी टर्मिनल्स की कैपेसिटी कम है, बिजली घरों की कैपेसिटी ज्यादा है, और आजकल ऊपर से पानी कम आया है, जिससे तरबेला के अंदर भी 2500 मेगावाट की शॉर्टेज है। उसके बावजूद हमने हंगामी इंतजाम किए हैं। इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि कहीं बिजली बंद ना हो, लेकिन अगर कहीं पे 1 घंटा 1.5 घंटा करनी भी पड़ी तो हद से हद ये होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन उससे ये चोर बचने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये तो कहते थे बिजली घर ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। ये 4-5 दिन का काम है, 3 से 5 दिन का। एक जहाज उतरना है, दूसरा लगना है, और उसके बाद आपका निजाम फिर नॉर्मल पे होना है। ये 4-5 दिन ईंधन कम होना है क्योंकि जहाज उतर जाएगा वहां से। तो आवाम को बेवकूफ ना बनाएं। ये जो बिजली घरों में आप कमीशन लेके गए हैं और इस तरह के गरीबों की बद्दुआएं लेके गए हैं, इन्हीं की वजह से आज आप मुल्क के 3 दफा वजीर आजम होने के बावजूद झूठ बोल के मुल्क से भागे हुए हैं। असल बहादुर तो सुल्तान बीबी हैं, जो पैसा ना मिलने पे भी यहां बैठी हुई हैं। भगौड़े तो आप हैं जो मुल्क से भागे हुए हैं। तो मैं बात खत्म करूंगा यहां पर कि वजीर आजम इमरान खान हर गरीब के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, और वो हमारी अम्मा सुल्तान बीबी हो और बेवा हो, कोई और मस्कीन हो, जो सरकारी मुलाजम आज के बाद उसकी हक तलफी करेगा और वो वजीर आजम के नोटिस में आएगा, तो उसका अंजाम वही होगा जो ये जहीरुद्दीन बाबर साहब का हुआ है, और ये आइंदा भी होगा। और हम ये चीज अब इसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का वाजे बड़ा सीधा सीधा जो है वो मैसेज है। अच्छा, इसको आपने सबसे पहले समझना है। ये आपने बड़ा अच्छा किया कि सवाल किया। ये 2 जरा चुप रहे, ये बड़ा संजीदा सवाल है। ये बड़ा, 1 सेकंड जी चुप रहिए, जरा चुप रहिए। ये बड़ा संजीदा सवाल है। 2018 के एफ में पढ़े, ये वो ड्राइवर है जो गाड़ी दीवार के साथ मार के 5 बंदे मारने के बाद जो दूसरे जख्मी अस्पताल के अंदर पड़े हुए हैं। सो इनकी पता नहीं कौन सी फूफी इनके अकाउंटों में 25 अरब डाल गई है। पूछें तो कहते हैं मैं बड़ा मसरूफ था, मुझे नहीं पता। सो ये जब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, उस पर आलमी अदारों ने नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये काम खराब हो रहा है और हम ग्रे लिस्ट। अब ये जो फोरम है, ये इंशाल्लाह जो उन्होंने हमें नई लिस्ट दी उसको भी पूरा करेंगे। ये इनका डाला हुआ अजाब है जिसको हम भुगत रहे हैं, लेकिन भुगतेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को FATF से निकालेंगे। हाँ, इसमें ये बात सच है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन मुमालिक हैं वो इसमें अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं, पूरा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि हम ग्रे लिस्ट में रहें, ताकि हमारी एक्सपोर्ट ना बढ़ सके, ताकि रुपए की कीमत नीचे रहे, ताकि हमारे ऊपर तजारती पाबंदियां लगें, हमारे अंदर और गुर्बत हो, गरीब का चूल्हा और बुझे, अफरा तफरी फैले। ये है उनका मकसद। लेकिन इंशाल्लाह मुल्क को हम निकालेंगे। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये जिन चोरों ने FATF में डाला था वो किस बेशर्मी से बात करते हैं। आपसे सवाल आ गया ना बेटा, सवाल आ गया। कुछ चीज़ें आपने समझनी है, ये हमारी कौम को समझने की ज़रूरत है। कुछ कई दफ़ा कानून के अंदर होते हुए आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो आप तकाजा करते हैं, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन वो होती कानून के अंदर है। कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन जो होते हैं वो नाम से आपको समझ है, कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, और इदारे के पास इस बात का इख्तियार होता है कि वो उनको उनकी नौकरी ख़त्म कर सके, किसी ख़ास मुद्दत के लिए किए जाते हैं। अब हमें तो ऐसा भी एक दफ़ा आया कि फ़लाँ जो मुल्क है उसके अंदर ये एम्बेसडर नहीं, ये होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए पहले गुजारिश की कि पोर्टल पे वो सवाल करें जिसमें आपके साथ कानूनी तौर पर ज्यादती हुई हो। अगर अदालतों में आप हैं और अदालतें आपके खिलाफ फैसला दे चुकी हैं या अदालत में आपका केस चल रहा है, तो फिर पोर्टल आपकी जगह नहीं है, फिर अदालत जगह है, क्योंकि आप केस ऑलरेडी चल रहा है। पोर्टल पे आप वो केस लेके जाएंगे जहां आपके साथ ज्यादती हो रही है और सरकार ज्यादती कर रही है, कोई आपका हक नहीं दे रहा, तो आप पोर्टल पे लिखेंगे आपकी जमीन पे कब्जा हो गया है। तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल अगर जॉब पे थे तो अदारे का हक था, अगर उन्होंने खत्म कर दी तो किसी के हक के ऊपर आप उसको नहीं रोक सकते। आपके लिए
हमारी जिम्मेदारी ये हुकूमत की है कि इकोनॉमी बेहतर करे ताकि आपकी नौकरियों के लिए और बंदोबस्त हो सके। आपका शुक्रिया।